हेलो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप एक एक चीज मैनिफेस्ट करने में वक्त ना गंवाएं, सब कुछ एक साथ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आपका लाइफ का हर एक पहलू सही चले, ठीक चले, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम क्या करते हैं, एक एक चीज, एक एक गोल बनाते हैं और उस पर वक्त लगाते हैं, उसके लिए अफर्मेशन देते हैं, विजुअलाइज करते हैं। लेकिन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम खुद को इतना प्रभावी बना सकते हैं कि हमारी लाइफ का हर एक पहलू अपने आप ठीक चल सकता है, अपने आप बेस्ट चल सकता है, जैसा हम चाहते हैं वैसा चल सकता है। यानी कि हमारे अनुसार हमारे रिलेशनशिप वाला फैक्टर चलेगा, हमारे अनुसार हम लाइफ में जो भी पोजीशन चाहते हैं करियर में वो प्राप्त कर सकेंगे, हमारे अनुसार हम जैसा चाहते हैं वैसी फाइनेंशियल कंडीशंस हमारे साथ होने वाली है, हम जो चाहते हैं ठीक वैसे ही लग्जरीज हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो ऐसा कब कर पाएंगे, बस यही जानने के लिए वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। जैसा कि आपको वीडियो का टाइटल दिख रहा है, खुद को प्रकृति से अलाइन कर लो फिर सब कुछ मैनिफेस्ट होगा। तो हम आज मैनिफेस्टेशन का पूरा नया प्रोसेस जानने वाले हैं और इस वीडियो की शुरुआत मैं एक बहुत पुरानी कथा से, बहुत पुराने किस्से से करना चाहूंगा जो लगभग आप सबने सुनी हुई है। ये महाभारत का किस्सा है। ये तस्वीर आपको दिख रही होगी, श्री कृष्ण है, अर्जुन है, आज के लगभग 5000 साल पहले। मैं इस वीडियो में 3 टर्म यूज करूंगा। पहले मैं ये बता देता हूं, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपने सबने आजकल सुन रखा है। ह्यूमन इंटेलिजेंस एचआई, एआई, एचआई, और तीसरा टर्म यूनिवर्सल इंटेलिजेंस यूआई। तो अब बात करते हैं इस तस्वीर की। तो 5000 साल पहले जब कौरवों और पांडवों में युद्ध होने को था, उस वक्त इधर कौरव और इधर पांडव सब अपनी अपनी सेना बढ़ाना चाह रहे थे और एक से बढ़कर एक योद्धाओं को, अक्षौहिणी सेनाओं को अपने यहां मिलाना चाह रहे थे ताकि वो जीत सके। और जैसे पांडव है तो पावरफुल योद्धाओं को अपनी तरफ ला रहे थे, जैसे कि घटोत्कच को वो लेके आए, या ऐसे और भी बहुत सारे। इधर जैसे कौरव हैं तो वो ऐसे जैसे कर्ण को लेके आए, यानी ऐसे ऐसे योद्धाओं को वो मिला रहे थे जिनको बहुत सारे अस्त्र चलाना आता हो, बहुत सारी विद्याओं का ज्ञान हो। किसी को ब्रह्मास्त्र आता हो तो किसी को पाशुपतास्त्र का नॉलेज हो, तो किसी को किसी और अस्त्र का नॉलेज हो। क्यों? क्योंकि युद्ध जीतना है। लेकिन इन सब के बीच में एक व्यक्ति ऐसा था जिसने एआई का इस्तेमाल नहीं किया। यानी उस वक्त के एआई कौन होंगे? उस वक्त के एआई वो होंगे जिनको ज्यादा एडवांस अस्त्र चलाने आते हो, डिवाइन अस्त्र चलाना आते हो, वो उस वक्त के एआई थे। और जो लड़ रहे थे कौरव और पांडव, वो सब ह्यूमन इंटेलिजेंस में आते हैं, यानी वो इंसानी दिमाग वाले। और एआई यानी वो जो व्यक्ति जिनके पास एडवांस नॉलेज है अलग अलग विद्याओं का, अलग अलग अस्त्र चलाने का। तो ये सब एचआई वाले लोग, ह्यूमन इंटेलिजेंस वाले लोग उस वक्त अपने यहाँ एआई जोड़ना चाह रहे थे, ज्यादा से ज्यादा एडवांस वाले लोगों को जोड़ना चाह रहे थे ताकि वो युद्ध जीत सके। लेकिन इन सब के बीच में एक व्यक्ति ऐसा था, अर्जुन। उसने कहा नहीं, एचआई से, एआई से पार नहीं पड़ेगी, मुझे तो यूआई चाहिए, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस चाहिए। इसे पता था कि यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, यूनिवर्स मेरे साथ आके यहाँ पे लड़ेगा नहीं, मेरे साथ आके हथियार नहीं उठाएगा, लेकिन यहाँ से जो गाइडेंस मिलेगा, यहाँ से जो मुझे सीख मिलेगी, उससे ना केवल युद्ध जीत लूंगा बल्कि सब कुछ हासिल कर लूंगा। तो ये भाई साहब जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास और उन्हें आकर कहते हैं कि आप मेरे साथ रहोगे। उधर से क्या जवाब आता है? मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। लेकिन नहीं, बोले बस आप मेरे साथ रहोगे। इस पूरी कथा से, इस पूरी कहानी से, किस्से से हमें एक बात समझ में आती है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सबसे ऊपर एक इंटेलिजेंस काम करता है जो कल भी था, आज भी है, भविष्य में रहेगा, हमेशा रहेगा।
दैट इज यूआई, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, जिसको हम यूनिवर्स नाम से भी कहते हैं, ईश्वर नाम से भी कहते हैं। किसी भी देवी देवता ईश्वर के अंश के रूप में, निराकार आकार के रूप में हम उसकी पूजा करते हैं, मानते हैं। तो ये यूनिवर्सल इंटेलिजेंस अगर हमारे साथ में हो जाए तो हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत तीव्र गति से। तो यहां से हमें यही सीखना है कि इस यूआई को अपने पक्ष में कैसे करें, हम किस तरह से वहां तक पहुंच पाए, इससे कनेक्ट कैसे कर पाए ताकि सब कुछ मैनिफेस्ट कर सके। तो आज हम यही तरीके जानने वाले हैं कि यूनिवर्स के साथ कैसे जुड़े, वो कौन से तरीके हैं जिससे हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर हम एक बार कनेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद में जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, हमारी लाइफ का हर पहलू अपने आप ठीक चलने लगता है। हमारे वाइब्रेशन जब हम इतने कर लेते हैं कि वो प्रकृति से मैच हो जाते हैं, यूनिवर्स से मैच हो जाते हैं, तब सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। हम जो भी चाहें वो तुरंत लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगता है। फिर रोज रोज ये गोल बनाकर अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। कई दिनों तक एक एक चीज को पाने की दिशा में अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ अपने आप ठीक होगा। तो डिटेल में बात करना शुरू करते हैं, मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस जानना शुरू करते हैं। मैनिफेस्टेशन दरअसल है क्या? मैनिफेस्टेशन है कि आज हमें जीवन में कुछ भी चाहिए, तो किसी भी फील्ड में चाहिए, हम एक पैटर्न अपने दिमाग में बनाते हैं कि मुझे इतने चाहिए। जैसे मान लो 5,000 रुपए चाहिए फाइनेंस में, तो अपने दिमाग में ऐसे 5,000 की शक्ल फॉर्म आती है, फॉर्मेट आता है, नीड बताते हैं और हम विजुअलाइज करते हैं कि जैसे 5,000 रुपए आ गए हैं। और वही चीज जब रियल में हमारे पास आ जाती है, दैट इज मैनिफेस्टेशन। हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आजकल किताबों में मैनिफेस्टेशन वर्ड की बात होती है, हमारे स्क्रिप्चर्स में बात होती है, और हर्मेटिक फिलोसॉफी की किताबों में बात होती है। और इन तीनों ही किताबों का जो सारांश है, तीनों ही प्रकार की जो जिन किताबें हैं, इनका सारांश यही है कि जब हम अपने वाइब्रेशन बढ़ा लेते हैं, हमारे वाइब्रेशन जितने ज्यादा बढ़ते जाते हैं, हमारे अंदर मैनिफेस्ट करने की पावर उतनी ही बढ़ती जाती है। जितने वाइब्रेशन उतने ही मैनिफेस्टेशन की पावर बढ़ती जाती है। और डॉक्टर डेविड हॉकिंस ने एक कॉन्शियसनेस का मैप दिया था, जो कि आपको दिखाता हूं। डॉक्टर डेविड हॉकिंस ने कॉन्शियसनेस का मैप बताया था। उसके अनुसार यह था कि कुछ चीजें ऐसी है जिनके वाइब्रेशन ऊपर होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके वाइब्रेशन डाउन होते हैं। जैसे कि इस मैप के अनुसार जब हम दुख में होते हैं, डर में होते हैं, तो हमारे वाइब्रेशन काफी लो होते हैं। इस वक्त हम कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, और अगर कर भी सकते हैं तो नेगेटिव चीजों को करते हैं, यानी मैनिफेस्टेशन वहां पे नेगेटिव वे में हमारे लिए काम करता है। लेकिन जैसे जैसे हमारे वाइब्रेशन बढ़ते जाते हैं, जैसे साहस, करेज का जो वाइब्रेशन है वो 200 है, विलिंगनेस, भयंकर इच्छा, इसका 310, एक्सेप्टेंस का 350, हम किसी चीज को स्वीकार कर लेते हैं कि जी हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा, तो इसका वाइब्रेशन ऊपर है। लव का वाइब्रेशन, हम पूरे यूनिवर्स से प्यार वाले मोड में आते हैं, लव एनर्जी हमसे फ्लोट होने लगती है, तो उस वक्त हमारा वाइब्रेशन 500 का होता है। और जो सबसे ऊपर जो वाइब्रेशन है 700, वो है एनलाइटनमेंट का वाइब्रेशन, मैप ऑफ कॉन्शियसनेस। इसको मैप ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। और डॉक्टर डेविड हॉकिंस ने इसको अपनी बुक में प्रॉपर वे में समझा रखा है कि हमारे जितने ज्यादा वाइब्रेशन ऊपर हो जाते हैं, हमारी मैनिफेस्टेशन की पावर उतनी ही बढ़ती जाती है। तो हमें यहां पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि सबसे ऊपर जो हायर वाइब्रेशन है वो होता है लव का, और द फाइनल वन इज एनलाइटनमेंट। अगर हम इस स्टेट पर पहुंच जाते हैं या इस स्टेट के नियर बाई भी पहुंच जाते हैं, तो हम वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। इसको थोड़ा और अंदर से समझते हैं।
मैनिफेस्टेशन जो प्रोसेस है उसको थोड़ा और अंदर से समझते हैं। पहली बात, हम जो है वो 3 प्लेन इन 1 है, यानी हम 3 पार्ट में हैं डिवाइडेड। फिजिकल प्लेन यानी हमारी बॉडी और वो सारा भौतिक संसार जो हमारी आंखों से हमें दिखता है। मेंटल बॉडी जो हमारे अंदर मानसिक बुद्धि है, मन है और मेमोरी है, वो सारा मेंटल प्लेन का हिस्सा है। और एक है जो उससे भी डीप है, दैट इज स्पिरिचुअल प्लेन। तो हम 3 प्लेन हैं एक साथ। हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल प्लेन है, मेंटल प्लेन है, फिजिकल प्लेन है, और हमारे चारों ओर जो हमें दिखता है वो फिजिकल प्लेन का हिस्सा है, जिसमें हमारी बॉडी भी आती है। कुछ भी जो क्रिएट होता है वो मेंटल प्लेन में होता है। इस मेंटल प्लेन से सारी क्रिएशन जनरेट होती है, कुछ भी क्रिएट यहां से होता है। जब भी हम किसी डिजायर के बारे में सोचते हैं तो वो सबसे पहले स्पिरिचुअल प्लेन में तुरंत जनरेट हो जाता है, पैदा हो जाता है। जैसे हमने जो ही सोची भाई मुझे कार लानी है या मोबाइल खरीदना है, तो वो तुरंत डिजायर आपकी स्पिरिचुअल प्लेन में फुलफिल हो जाती है। अब उसे रियल प्लेन में, यानी आपको जो दिख रहा है फिजिकल प्लेन में आने में जो वक्त लगता है वो लगता है, और यही मैनिफेस्टेशन है। आप मेंटल प्लेन में सोचते हैं, स्पिरिचुअल प्लेन में वो पहले ही पूरी हो चुकी होती है, और फिजिकल प्लेन में एक वक्त के बाद में जब आप उस सोच को बनाए रखते हैं तो वो पूरी हो जाती है। उस सोच को बनाए नहीं रखते हैं, आप उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं जिस पर कोई भी वस्तु जिसको आप डिजायर कर रहे हैं, अगर वो जिस पर काम कर रही है, जब तक आप उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर पहुंचते हैं उसके बाद वो फिजिकल प्लेन में मैनिफेस्ट हो जाती है। तो यही प्रोसेस 3 प्लेन्स इन 1, ये प्रोसेस है मैनिफेस्टेशन का। यानी हमें मेंटल प्लेन में बनाना है और स्पिरिचुअल प्लेन में वो तुरंत हो जाता है, और हमें तब तक वाइब्रेशन बढ़ाने हैं, और वाइब्रेशन बढ़ाने के बाद में वो चीज फिजिकल प्लेन में, रियल भौतिक संसार में आ जाती है। अब एक दूसरी बात जो जानने लायक है, हायर वाइब्रेशन हैज कंट्रोल ओवर लोअर वन। हमारे वाइब्रेशन जितने ज्यादा होते हैं तो जो जिनके भी लोअर वाइब्रेशन है उनके ऊपर हमारा इन्फ्लुएंस होता है, हमारा कंट्रोल होता है। यानी कि अगर मान लो किसी चीज का, जिस चीज को हम डिजायर कर रहे हैं उसकी वाइब्रेशन है 100, और हम जो सामान्यतया हम 500 वाइब्रेशंस पे जी रहे हैं ज्यादातर, तो वो जो 100 वाइब्रेशन वाली चीज है उस पर हमारा कंट्रोल होगा, वो हमारे लिए तुरंत मैनिफेस्ट होगी। उसको मैनिफेस्ट करना हमारे लिए बहुत आसान है। यानी हमारे वाइब्रेशन अगर जितने ज्यादा होंगे तो कम वाइब्रेशन वाली चीजों पर हमारा प्रभाव रहेगा, इन्फ्लुएंस रहेगा, चाहे फिर वो वस्तुएं हो, चाहे वो परिस्थितियां हो, चाहे वो लोग हो, उन सब लोगों पर हमारा प्रभाव बढ़ता जाएगा। इसीलिए तो आज है कुछ लोग, उनका प्रभाव कईयों का 1000 लोगों पर प्रभाव है, तो कईयों का 10,000 लोगों पर है, कईयों का लाखों लोगों पर प्रभाव है, कईयों का पूरी दुनिया पर प्रभाव है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वाइब्रेशन को उस लेवल तक बढ़ा लिया है। यानी जितने ज्यादा हमारे वाइब्रेशन होंगे, जितने ज्यादा हम यूनिवर्स के पास पहुंचेंगे, यूनिवर्स की जो वर्किंग फ्रीक्वेंसी है वहां तक हम पहुंचेंगे, तब तक हमारी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ जाती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एनलाइटनमेंट जो है उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। अब एक चीज और समझनी है कि इस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने के लिए हमारे पास 2 प्रोसेस है। एक है इनसाइड टू आउटसाइड अप्रोच, इनसाइड टू आउटसाइड अप्रोच, और एक है आउटसाइड टू इनसाइड अप्रोच, यानी एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट का मतलब होता है खुद को जानना, खुद के ट्रू सेल्फ के पास तक पहुंचना, अपनी सोल, आत्मा के लेवल तक पहुंचना। और उसके 2 प्रोसेस हैं, 2 अप्रोच हैं। एक है इनसाइड टू आउटसाइड अप्रोच, यानी पहले हम अंदर की ओर जाएं, जाते जाएं, इतने जाएं कि हम खुद को जान लें, फिर बाहर सब कुछ हम जान जाते हैं, बाहर सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं।
और इसका तरीका क्या है? जनरली जो कि भगवत गीता वगैरह में लिखा हुआ है, मेडिटेट करना, ज्ञान योग, क्रिया योग, कर्म योग, भक्ति योग, इन सब से हम इनसाइड टू आउटसाइड अप्रोच कर सकते हैं। अपने अंदर की जर्नी करके हम अपने वाइब्रेशन यूनिवर्स से मैच करवा सकते हैं। एक तरीका तो ये है। अगर लेकिन आप ये तरीका नहीं फॉलो करना चाहो तो इसका दूसरा तरीका, आज हम इसी दूसरे तरीके पर बात करने वाले हैं। पहले तरीके के बारे में तो हम बहुत कुछ सुनते हैं, आज हम इस दूसरे तरीके के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज आउटसाइड टू इनसाइड अप्रोच। कि हम बाहर क्या करें कि हम उसी यूनिवर्स से मैच कर सकते हैं, इस प्रकृति से मैच करने लगे, हमारे वाइब्रेशन मैच करने लगे। ऐसा क्या करें? तो आगे इसको समझते हैं। इससे पहले आप थोड़ा सा मिनीवर्स और मेजर यूनिवर्स, मिनी यूनिवर्स और मेजर यूनिवर्स का कंसेप्ट समझ लें। हमारे जो चारों ओर है वो यूनिवर्स मेजर यूनिवर्स कहलाएगा, और हम जो स्वयं हैं, जो कि इसके एक डिवाइस है, लेकिन हम भी इसकी कॉपी है, यानी हम खुद अपने आप में एक मिनी यूनिवर्स है। और दोनों यूनिवर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं बिल्कुल। अगर मिनी यूनिवर्स में कुछ होगा तो उसका इफेक्ट मेजर यूनिवर्स में पड़ेगा, मेजर यूनिवर्स में कुछ होगा तो उसका इफेक्ट मिनी यूनिवर्स में पड़ेगा। यानी कि हम चाहें तो अपने अंदर की चीजें बदलकर बाहर प्रभाव डाल सकते हैं, और बाहर की चीज हम पर प्रभाव डाल सकती है। और अगर हमारे मिनी यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी, हमारे मिनी यूनिवर्स की जो क्रिया विधियां हैं, वो अगर मेजर यूनिवर्स से मैच करने लग जाए तो ये दोनों कनेक्टेड फील करेंगे। और ये जितने ज्यादा कनेक्टेड फील करेंगे उतनी ही ज्यादा हमारी मैनिफेस्टेशन की पावर बढ़ जाएगी, हम उतने ही ज्यादा एनलाइटनमेंट वाली फ्रीक्वेंसी के पास पहुंच जाएंगे, उस वाइब्रेशन के पास पहुंच जाएंगे। तो ये कैसे होगा? अब हमें यही जानना है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। यानी जैसा बाहर का ब्रह्मांड वैसा ही अंदर का ब्रह्मांड। तो दोनों को मैच करवाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी, दोनों की वाइब्रेशन मैच करवाने के लिए हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। तो अब हम उन कदमों के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से कदम है जिससे हम अपने वाइब्रेशंस को यूनिवर्स से मैच कर सकते हैं, प्रकृति से मैच कर सकते हैं। और जब ये वाइब्रेशन मैच होने लगते हैं, हमारी वाइब्रेशंस ऊपर उठने लगती है, एनलाइटनमेंट की ओर हम जाने लगते हैं, तब वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो चलिए वो कौन से स्टेप्स हैं जानते हैं जिससे हम मैनिफेस्टेशन के करीब पहुंच सकें। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट स्टेप्स। जी, पहली स्टेप, बी ऑनेस्ट विथ वर्ड्स, वर्क एंड वेल्थ। हम यूनिवर्स से कभी झूठ नहीं बोल सकते। हम अगर मान लो किसी से कोई प्रॉमिस करते हैं और उस प्रॉमिस पर खरा नहीं उतरते हैं तो हम अपने वर्ड्स पर फेल हो जाते हैं। यूनिवर्स कभी भी जो उसके रूटीन है, जो शास्त्रों ने जो जिक्र किया है, उन सब चीजों से कभी नहीं मुकरता। यानी ये अपने वर्ड्स पर, अपने वर्क पर या अपने प्रोसेस में फेल नहीं होता। यानी जो हमने कर्म किया है उसको कर्म के अनुसार ये फल मिलेगा, ये प्रोसेस यूनिवर्स का। यहाँ पे 0.001% भी एरर नहीं है। इसलिए ये उस व्यक्ति को सपोर्ट करता है जो पूरी तरीके से ऑनेस्ट है, जो पूरी तरीके से ऑनेस्ट है। यानी जो बाहर कहता है और जो करता है और जो सोचता है, उन तीनों में एक रूपता होती है। ये उस व्यक्ति को सपोर्ट करता है क्योंकि इसका प्रोसेस ऐसा ही है, ये प्योर है, ये इसमें कोई एरर नहीं। तो हम जब अंदर से और बाहर से एक जैसी बात करते हैं, ऑनेस्टी होती है हमारे वर्ड्स में, हमारे शब्दों में, हमारी वर्किंग में, हमारे काम करने में और हमारे वेल्थ बनाने के तरीकों, तो यूनिवर्स हमें सपोर्ट करता है, हमारे वाइब्रेशन बढ़ते हैं, यूनिवर्स से हम मैच करने लगते हैं। अगर हम किसी से कोई प्रॉमिस करते हैं, किसी से कुछ कहते हैं, उस बात को निभाना सीख जाते हैं, चाहे वो बात छोटी सी हो, चाहे वो बात बड़ी सी हो, उस बात को निभाना सीख जाते हैं। या तो कहो मत, कहो तो उसे करो,
दूसरी चीज, इन केस आप नहीं कर पा रहे हो तो अगले को बता दो कि फिलहाल मैं नहीं कर पाऊंगा, सॉरी, बहाने मत बना। जब आप अंदर से अपने वर्ड्स पर खरा उतरने लग जाते हो तब आपकी ईमानदारी यूनिवर्स में नोट होने लग जाती है। ऐसे ही जब हम वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो किसी को बेवकूफ मत बनाओ। जिस काम के लिए आप जहां पर हो वो काम करो, ईमानदारी से, पूरी ऑनेस्टी से, पूरी एनर्जी के साथ वो काम करो। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को तो दिखा रहे हैं कि काम कर रहे हैं और लेकिन हम खुद बेवकूफ बना रहे हैं, हम बहाने बना रहे हैं, तो और किसी को पता चले ना चले, यूनिवर्स में तो नोट होता है और यूनिवर्स उसे फिर सपोर्ट नहीं करता है। ऐसे ही जब हम पैसे कमाने के तरीके, चिटिंग से नहीं, ईमानदारी से पैसे बनाओ। ईमानदारी से जितना काम आप करो उतना पैसा लो, जितना प्रोडक्ट आप देते हो उतना पैसा लो, जितनी सर्विस आप देते हो उतना पैसा लो। यानी पैसे उस चीज के लो जो आपने दी है, ईमानदारी से। 1 रुपया भी अगर आपके पास वेस्ट आ रहा है, गलती से आ रहा है, उसको रिटर्न कर दो। आप बेईमानी का पैसा मत लो, तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा। यानी जितने ज्यादा, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं मैं आपको इस बात का कि ईमानदारी वास्तव में क्या होती है। हम एक ठेले पर मूंगफली खरीदने गए 20 रुपए की, ठीक है। हमारी जनरली आदत क्या होती है, जब तक वो अगला मूंगफली देगा तब तक हम 2-4 दाने उठा के खा जाते हैं। वो भी अगले को बुरा लग रहा है, लेकिन क्योंकि उसका कस्टमर है इसलिए वो मना नहीं कर रहा है। तब तक आप 1, 2, 3, क्योंकि उसको तो, अपन को तो ऐसा लगता है कि नहीं ये तो अपना हक है। क्यों भाई, वो आपने 20 रुपए दिए, वो आपको 20 रुपए की मूंगफली देगा, तो ये तब तक आपने जो 4-5 दाने या 10 दाने आपने उठा के खाए, ये काहे का है? ये बेईमानी है, ये बेईमानी है। हाँ, आप अगले से पूछ के टेस्ट कर सकते हो, प्रोडक्ट जानने के लिए टेस्ट कर सकते हो, दैट इज डिफरेंट मैटर। बट बिना पूछे या एक्स्ट्रा लेना तो फिर वो बेईमानी है। तो ये तो छोटी चीज बता रहा हूं मैं। हम बड़ी से बड़ी, हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां जनरेट होती है जब हमें बेईमानी करने का अवसर मिलता है, तो उस वक्त हमें ईमानदार बने रहना है, चाहे हमारे वर्ड्स के ऊपर हो, चाहे हमारे वर्क में हो, चाहे वेल्थ कमाने के तरीके में हो, वेल्थ बनाने के तरीके में हो। जितना हम ईमानदार रहते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारे वाइब्रेशन यूनिवर्स से मैच होने लगते हैं। पहला रूल। दूसरा, डोंट डिस्क्रिमिनेट, किसी से भेदभाव मत करो। भेदभाव मत करो। भेदभाव का मतलब यहां पर यह है कि किसी से भी गलत व्यवहार मत करो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो बाकी क्रिएचर्स हो, बाकी प्राणी हो, सभी यूनिवर्स हैं, सभी प्रकृति है। यानी यूनिवर्स में हम भी आते हैं, सारी मानव जाति भी आती है, बाकी प्राणी भी आते हैं। तो चला के किसी के जीवन में इंटरफियर नहीं करना है। इंटरफियर नहीं करना का मतलब उसे परेशान नहीं करना है, उसे गलत नहीं करना है, चाहे शब्दों से, चाहे व्यवहार से, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि सबको जीने का अधिकार है, सब प्रकृति है। हम अगर किसी एक को भी गलत कह रहे हैं, किसी एक के लिए भी गलत भाव सोच रहे हैं, किसी एक का भी गलत कर रहे हैं, तो फिर वो अपने ही साथ बुरा है, क्योंकि अल्टीमेटली सभी यूनिवर्स है। जब हम सबके बारे में सोचने लगते हैं, जब हमारा हर फैसला सबके हित को ध्यान में रखते हुए होने लगता है, तो यूनिवर्स हमें सपोर्ट करने लगता है, हमारे वाइब्रेशन यूनिवर्स से मैच होने लगते हैं। इसलिए सबके हित को सोचते हुए अपना काम करना है, किसी को परेशान नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपको परेशान करे तो डिफेंड नहीं करना है, मैं वो नहीं कह रहा हूं, वो जरूरी है, लेकिन जानबूझकर किसी को मन से, वचन से, यानी वाणी से या व्यवहार से परेशान नहीं करना है, बुरा नहीं करना है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, किसी के साथ बुरा करना नहीं है। और जितना ज्यादा आप अपने आप को ऐसा बना लोगे, उतना ही आपके वाइब्रेशन बढ़ने वाले हैं। तीसरा, बिलीव, खुद पर विश्वास करना। ऐसे ही यूनिवर्स पर विश्वास करना जरूरी है कि हम जो अच्छा काम करेंगे उसका हमें अच्छा फल वक्त आने पर मिल जाएगा, और अगर हम बुरा काम कर रहे हैं तो उसका भी फल हमें वक्त आने पर मिलेगा। आपको पूरी तरीके से यूनिवर्स पर विश्वास होना चाहिए कि यूनिवर्स मुझे गाइडेंस दे रहा है। जितना ज्यादा आप ये विश्वास करोगे कि यूनिवर्स मेरे साथ है, जैसे कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास गया था कि आप मेरे साथ हो जाओ, वैसे आप भी मान लो कि यूनिवर्स मुझे सपोर्ट कर रहा है, यूनिवर्स मेरे साथ है, यूनिवर्स मुझे गाइड कर रहा है। हमेशा ये बात विश्वास रखो, हमेशा हर किसी को कहो, हर कुछ भी अच्छा हो रहा है तो ईश्वर की कृपा है, यूनिवर्स की कृपा है, उसका आशीर्वाद है, उसका साथ है, ये कहने लगो। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत पहले कहा था, वी आर लिविंग इन
ए फ्रेंडली और होस्टाइल यूनिवर्स, या तो हम मित्रवत यूनिवर्स में रह रहे हैं या हम शत्रुवत यूनिवर्स में रह रहे हैं, ये हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम इसे क्या मानते हैं। आप अगर ये मानोगे कि यूनिवर्स हमारा शत्रु है तो वो भी सत्य है, और ये मानोगे कि यूनिवर्स हमारा मित्र है तो वो भी सत्य है। तो आप यही मानो ना, हमें यही मानना है कि यूनिवर्स हमारे लिए काम कर रहा है, हमारे पक्ष में काम कर रहा है, हर चीज हमारे फेवर में हो रही है। और जितना ज्यादा आप इस बात पर विश्वास करते जाओगे, यकीन मानना आपको ये मैसेज यूनिवर्स से मिलने लग जाएगा कि यस, ये आपके लिए काम कर रहा है। वी आर लिविंग इन ए फ्रेंडली यूनिवर्स। तो हमें इस बात पर गौर करना है, हमें विश्वास करना है, और इस विश्वास जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा हम विश्वास के साथ थैंक यू कहना सीख लेंगे। इसी के साथ मैं ग्रेटिट्यूड जोड़ देता हूं, क्योंकि ग्रेटिट्यूड से हमारी लाइफ में अच्छा होना बढ़ता जाता है। विश्वास का मतलब है कि हमारे जीवन में जो भी अच्छा हो रहा है, इवन आपको आज गलत भी लग रहा है कुछ, तो उसमें भी थैंक यू करो। उसने कुछ, अगर आप ये मान रहे हो कि वो हमारा गाइडेंस दे रहा है, यूनिवर्स हमें गाइड कर रहा है, तो ये मान लो कि सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। कुछ आज गड़बड़ लग रहा है तो वो भी भविष्य में अच्छा ही होना है, इसलिए उसके लिए भी थैंक यू बोलो। जितना ज्यादा आभार प्रकट कर सकते हो करो। तो ये बिलीव एंड ग्रेटिट्यूड याद रखना, जितने ज्यादा हम ऐसा करते जाएंगे, हमारे वाइब्रेशन यूनिवर्स से मैच होने लगेंगे। फोर्थ स्टेप, कीप लर्निंग। साइंस की रिसर्च कहती है कि यूनिवर्स इज अपडेटिंग। यूनिवर्स जो है वो अपडेट हो रहा है, यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, बढ़ रहा है। यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, यूनिवर्स अपडेट हो रहा है। तो अगर यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से हमें मैच करना है तो हमें रोज अंदर से एक्सपेंड होना पड़ेगा, बाहर से नहीं। बाहर से एक्सपेंड नहीं होना है, बाहर से फिट ही रहना है, अंदर से एक्सपेंड होना पड़ेगा। हमें खुद पर काम करना पड़ेगा, हमें नई स्किल सीखनी है, नया नॉलेज लेना है, यूनिवर्स से मैच करना है, क्योंकि वो तो अपडेट हो रहा है। आज हर चीज बदलती जा रही है, बहुत तेजी से बदल रही है। जो 1 साल पहले का नॉलेज था वो आज फेल होता जा रहा है। इसलिए यूनिवर्स जिस हिसाब से बदल रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करने के लिए हमें भी बदलते रहना पड़ेगा, हमें भी अपडेट होना है, नया नई स्किल, नया नया नॉलेज लेते रहना है। तो हमारी जितने ज्यादा हम अपडेट होने की आदत डाल लेंगे, यूनिवर्स से हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होना स्टार्ट होगी, हमारे वाइब्रेशन बढ़ेंगे। तो याद रखना, कीप अपडेटिंग। एंड देन फिफ्थ पॉइंट, स्पेंड टाइम विथ नेचर। जैसे हम जब बाहर से अंदर की अप्रोच करते हैं तो मेडिटेट करते हैं, और जब बाहर वाली अप्रोच है तो हमें नेचर में वक्त बिताना है, हमें खुली प्रकृति में वक्त बिताना है, हमें खुले आसमान के नीचे वक्त बिताना है, पहाड़ों में वक्त बिताना है, पेड़ के नीचे वक्त बिताना है। जितना ज्यादा हम सारे काम दाम छोड़ के कुछ देर, आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट जब हम प्रकृति में वक्त बिताते हैं तो हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, हमारे वाइब्रेशन बढ़ते हैं, हमारे वाइब्रेशन बढ़ते हैं। तो कुछ वक्त प्रकृति में, यूनिवर्स में, खुली प्रकृति में बिताना स्टार्ट कीजिए, वाइब्रेशन बढ़ते रहेंगे, हमारे फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स से मैच होना स्टार्ट होगा। फॉलो रेगुलरिटी एंड डिसिप्लिन। आपने देखा होगा कि सारा यूनिवर्स जो है वो एक डिसिप्लिन में काम कर रहा है, हर चीज यहाँ पर रेगुलर है। आज सन उगा है, कल भी सन उगेगा, परसों भी उगेगा, आज के 2 साल पहले भी उगा था, बाद में भी उगेगा। अपने टाइम के अनुसार ऋतुएं बदलती है, दिन सुबह से लेकर शाम होती है, रात होती है, फिर से दिन होता है। हर चीज अपने वक्त पर हो रही है, हर चीज एक ऑर्डर में चल रही है, डिसिप्लिन में, रेगुलर है। तो अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो हमें भी डिसिप्लिन अपनाना पड़ेगा, हमें भी रेगुलरिटी अपनानी पड़ेगी, और हो सके तो वो प्रकृति के क्रम में रखें, यूनिवर्स के क्रम में रखें। यानी रात को जो चीज होती है वो रात को करें, यानी सोना, रिलैक्स करना। प्रकृति ने रात बनाई है रिलैक्स करने के लिए, दिन बनाया है काम करने के लिए। सुबह जब सन जल्दी उग रहा है तो जो सुबह का टाइम है वो जल्दी उठने के लिए, रात को जल्दी सोना। हम जब प्रकृति के रूटीन के अनुसार अपने आप को मैच करते हैं, और हर चीज में जैसे ऋतुएं बदलती है तो ऋतुओं के अनुसार भी खुद को बदल सकते हैं, थोड़ा टाइम इधर उधर कर सकते हैं। सर्दियों में हमारे वर्किंग टाइम कौन सा बेस्ट होगा, गर्मियों में हमारा वर्किंग, प्रकृति के हिसाब से गर्मियों, सर्दियों या अलग अलग मौसमों के अनुसार चीजें खाने की कौन सी आ रही है, तो उसी हिसाब से आप उस वक्त की जो सीजनल फ्रूट्स है, सीजनल अनाज है, वो सब चीजें खाएं। हर तरीके से अपने आप को प्रकृति से मैच करने की कोशिश करें, उस रेगुलरिटी में आने, उस रिदम में आने की कोशिश करें। जितना ज्यादा आप प्रकृति के रिदम में
और डिसिप्लिन में रहोगे उतने ज्यादा वाइब्रेशन बढ़ेंगे, उतने ज्यादा हम उस अल्टीमेट कॉन्शियसनेस तक पहुंचेंगे। एंड द लास्ट वन इज बैलेंस योर लाइफ। जैसे कि मैंने अभी भी बताया, प्रकृति में हर चीज बैलेंस में। आज पूरे सौर मंडल में 9 ग्रह हैं, अगर कोई सा भी 0.001 भी इधर उधर हो जाए ना तो पूरा सौर मंडल का सिस्टम बिगड़ जाए। लेकिन नहीं, हर चीज अपने अपने बैलेंस में, हर चीज रोटेट कर रही है, मूव कर रही है, कोई भी चीज एक दूसरे में इंटरफियर नहीं कर रही है। इसलिए इतना बड़ा सोलर सिस्टम, इतना बड़ा ब्रह्मांड चल रहा है, आज हम जी पा रहे हैं, ये जीवन संभव है क्योंकि हर चीज बैलेंस में है। इसलिए हमें भी अपनी लाइफ में हर चीज को बैलेंस में रखना है। चाहे वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो, उधर भी टाइम देना है, चाहे वो हमारे रिलेशन वाली लाइफ हो, उधर भी टाइम देना है, हमारी पर्सनल लाइफ हो, उधर भी टाइम देना है, सोशल लाइफ हो, उधर भी टाइम देना है। हम जब हर प्रकार से जीना, खुलकर जीना स्टार्ट कर दें, हर प्रकार से जीना का मतलब ये है कि किसी एक एरिया में नहीं भागना है, हर एरिया पर काम करना है। क्योंकि हमारी 3 नीड होती है, हमारी अपनी 3 नीड होती है, माइंड, बॉडी और इमोशन, और चौथी है सोल। तो हम अगर बैलेंस में रहना चाहते हैं तो हमें इन चारों एरिया पर काम करना पड़ेगा। माइंड का मतलब यही है कि हमें कुछ ना कुछ नया सीखना है, इस माइंड को एक्सरसाइज करवानी है, सीखना भी है, जो पुराना है उससे भी रिकॉल करना है, कुछ ब्रेन बूस्टिंग एक्सरसाइज करनी है, इस माइंड पर रेगुलर वे में काम करना है। बॉडी, फिजिक, हमारे शरीर पर काम करना है, एक्सरसाइज करनी है, सही डाइट लेनी है और इसे ड्रेसअप रखना है, इसे अच्छा क्लीन हाइजेनिक रखना है। जितने ज्यादा हम अपने आप को हाइजेनिक क्लीन रखेंगे, जितने ज्यादा अच्छे कपड़े, धुले हुए साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे, सही डाइट लेंगे, हम अंदर से उतना ही अच्छा फील करेंगे, हमारी बॉडी बैलेंस में होगी। जितना ज्यादा हम माइंड में अच्छी चीजें लेंगे, अच्छे थॉट्स लेंगे, अच्छा ही कंटेंट लेंगे, रेगुलर वे में कंटेंट लेंगे, माइंड में सही कंटेंट, रेगुलर कंटेंट, ब्रेन बूस्टिंग कंटेंट, ब्रेन एक्सरसाइज करेंगे, उतना ही ज्यादा माइंड बैलेंस, इमोशन, जितना ज्यादा हम जो हमारे फैमिली मेंबर है, हमारे अपने हैं, उनके साथ वक्त देंगे, उनके साथ अच्छी गॉसिप करेंगे, वक्त देंगे, हमारे इमोशन कंट्रोल, फालतू की टेंशनें नहीं रखेंगे, हमारी इमोशन कंट्रोल और ऊपर वाले का ध्यान करेंगे, यूनिवर्स में आराम से नेचर में बैठेंगे, चिंतन करेंगे, मेडिटेट करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, नाम जप करेंगे, ऊपर वाले का, भगवान का, ईश्वर का, देवताओं का, जिनको भी आप मानते हैं उनका कीर्तन करोगे, नाम करोगे, उनको याद करोगे, मंदिर जाओगे, मस्जिद जाओगे या जहां पर भी आप जाते हो, तो वो सोल के लेवल पर काम होगा। तो हर चीज को जब टाइम देते हैं तो हम पूरी तरीके से लाइफ पर काम करते हैं, और जितना ज्यादा हमारी लाइफ बैलेंस चलती है, हम जितना ज्यादा काम करते हैं, ओवरऑल हम बैलेंस में रहते हैं, और जितना ज्यादा हम अपनी लाइफ में बैलेंस में रहेंगे, हम यूनिवर्स से मैच करना स्टार्ट करेंगे। तो जब हम ये 7 कदम अपनाते हैं तो हमारे वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली काफी बढ़ते जाते हैं और धीरे धीरे ये बढ़ते ही जाते हैं जब हम ये रेगुलर वे में अपनाते हैं। और एक दिन हम एनलाइटेंड भी नहीं तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, हमारे जो वाइब्रेशन लेवल है, वो काफी ऊपर पहुंच जाता है, सब कुछ अपने आप मैनिफेस्ट होने लगता है, जीवन का हर एरिया अपने आप ठीक होने लगता है। इसलिए अगर आपको हाई मैनिफेस्टेशन पावर चाहिए तो ये सब प्रोसेस अपनाएं, जिससे हमारे वाइब्रेशन यूनिवर्स से मैच हो सके। तो ये सारा कंटेंट आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और भी जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसे ही और वीडियोज, ऐसा ही और कंटेंट मैं आप तक पहुंचाता रहूं। थैंक यू।